गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 12वीं के लिए त्रिविमीय ज्यामिति। इसका ये 6वां भाग है। इसमें हम समतल के बारे में शुरुआत करेंगे। तो द्विविमीय ज्यामिति पूरा एक समतल पर ही परिभाषित होता है। उस समतल पर बनता है सरल रेखा, दीर्घवृत्त, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज ऐसे। अब त्रिविमीय ज्यामिति में इस प्रकार के बहुत सारे समतल होंगे, जैसे अलग इस प्रकार अलग से ऐसे बहुत सारे समतल होंगे। और ये समतल का समीकरण जो एक्स वाई जेड में, जैसे यदि हम कहें तो एक विमीय कहेंगे, एक रेखा हो तो उसमें एक बिंदु जो है x = 5 के लिए रिप्रेजेंट होता है। और यदि द्विविमीय ज्यामिति कहेंगे तो वो y अक्ष के समांतर रेखा हो जाएगा। x = 5 करने पर एक रेखा बन जाता है। त्रिविमीय ज्यामिति में एक्स वाई जेड में जो एक घात का समीकरण होता है वो समतल बन जाता है। तो समतल का जो जनरली जो फॉर्मेट है वो ax + by + cz + d = 0 फॉर्म में होता है। समतल जो है एक्स वाई जेड में एक घात का। तो समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए उसकी अभिलंब की जरूरत पड़ती है। अभिलंब के द्वारा उसका परिभाषा दिया जाता है। शुरू में हम समतल का कार्तीय समीकरण देखेंगे। जब उसका हम सदिश समीकरण देखेंगे वहां पर अभिलंब का रोल समझ में आ जाएगा। अभिलंब का मतलब होता है कोई समतल पर कोई लंब रेखा है, वो क्या हो जाएगा, उसका अभिलंब हो जाएगा। तो जैसे इस समतल पर किसी भी बिंदु से ऐसे लंब खींच देंगे, ऐसे लंब खींच देंगे तो उसका अभिलंब हो जाएगा। और जितने उसके अभिलंब होंगे समांतर होंगे तो उनका जो सदिश है वो एक जैसे होगा। परिमाण अलग अलग हो सकता है अलग अलग दूरी के लिए, कि इसका अभिलंब यहाँ से यहाँ तक कितना है, इसका अभिलंब यहाँ से यहाँ तक कितना है, उस हिसाब से उसका चेंज होते जाएगा, लेकिन वो समांतर ही रहेंगे। एक्स वाई जेड के जो गुणांक है वो समानुपाती होगा। तो कोई भी समतल का समीकरण लिखने के लिए अभिलंब की जरूरत पड़ती है। तो इस फॉर्मेट में कोई समतल होता है ax + by + cz + d = 0, तो abc इसके अभिलंब का दिक् अनुपात होता है। ये कोई भी समतल का दिक् अनुपात होता है ये abc। इस आधार पे हम निकालेंगे। तो यदि हमारे पास पहला प्रश्न में 3 बिंदु दिया गया है, 2 2 1, दूसरा बिंदु है 3 4 -2 एंड तीसरा है 7 0 6, इससे जाने वाला समतल निकालना है। तो चूंकि हमारे पास डी भी निकालना है, अजिटिस यहाँ एबीसी की जगह एक्स वाई जेड की जगह नहीं रखना है। हमको ये लिखना है एक निर्देशांक को घटाते हुए, किसी एक निर्देशांक को घटाते हुए हमको समतल का समीकरण लिखना है। इसमें डी नहीं आएगा। माना समतल का समीकरण को हम लिखेंगे ax - 2, ये निर्देशांक को घटा रहा हूं पहले वाले को, प्लस b y - 2 प्लस c z - -1 यानी z + 1 = 0 है। ये हो गया ये समतल एक। अब हमको a b c को ज्ञात करना है। तो a b c इसके अभिलंब के दिक् अनुपात है, ऐसा भी लिखेंगे। ऊपर में जैसे लिखा हूं a b c x के साथ a आएगा, y के साथ b आएगा और z के साथ c आएगा और d का एक पद मिलेगा। तो ए बी सी इसके अभिलंब का दिक् अनुपात होगा। अब इसको हम संतुष्ट कराते हैं। यह 3 4 - 2 से जाता है। 3 4 - 2 से जाता है तो यहाँ x की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ y की जगह 4 रखेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 2b। और z की जगह -2 रखेंगे तो -c = 0 आएगा। फिर यह 7 0 6 से जाता है, लिखेंगे। दूसरा बिंदु संतुष्ट कराएंगे तो x की जगह 7 रखेंगे तो 5a आएगा, y की जगह 0 रखेंगे तो -2b आएगा और z की जगह 6 रखेंगे तो 7c आएगा। इस प्रकार दूसरा समीकरण मिल गया। इन दोनों को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। a + 2b - c = 0। तो a के अपान में आएगा -2 - 1 2 2 - 14। b के अपान में आएगा इधर से इधर मल्टी 7 - -5 -7 + 5 एंड c के अपान में आएगा 10 - -2 यानी 10 + 2। तो इस प्रकार a/- 12 एंड b/12 एंड c/12 सब में 12 का डिवाइड कर देते हैं। तो a/12 1 लिख देते हैं, -12 का तो b/1 c/1। इसके बराबर यदि हम लेमडा लिखते हैं तो ये हो जाएगा a =
लेमडा बी इक्वल टू माइनस लेमडा सी इक्वल टू माइनस लेमडा, ऐसे करके आएगा। तो यहाँ पर क्या है, फिर हम ए बी सी की वैल्यू रखेंगे इसमें। तो लेमडा एक्स माइनस टू माइनस लेमडा वाई माइनस टू माइनस लेमडा जेड प्लस वन इक्वल 0। तो सब में से लेमडा बाहर ले लेंगे, तो एक्स माइनस टू माइनस वाई प्लस टू माइनस जेड माइनस वन इक्वल 0। लेमडा उधर चला जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, 2 2 कट गया, माइनस वन इक्वल 0। ये समतल का समीकरण होगा। तो समतल का समीकरण निकालने का ये क्या है, एक अलग तरीका है कार्तीय रूप में। अब देखिए आगे क्या है, इसी सिद्धांत पर आधारित है, इसी सिद्धांत पर आधारित है सेम टू सेम। 4 बिंदु को समतली सिद्ध करना। 4 बिंदु को समतली सिद्ध करने का मतलब है कि 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है और चौथा बिंदु उसको संतुष्ट करेगा। सेकंड क्वेश्चन है, समतल का समीकरण ही निकालना है और चौथा बिंदु को संतुष्ट कराना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, हमारे पास 4 बिंदु है, दूसरे में 0 -1 -1 4 5 1 3 9 4 एंड -4 4 4। तो जो ज़्यादा बड़े अंक वाले इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं और बाकी तीनों से होकर जाने वाले समतल का समीकरण लिखेंगे। तो इस बिंदु को द्वारा लिखेंगे, माना समतल का समीकरण a इंटू एक्स माइनस 0 प्लस बी इंटू वाई माइनस माइनस वाई प्लस 1 प्लस सी इंटू जेड प्लस 1 इक्वल 0 है। अब यह इसको संतुष्ट कराते हैं। यह 4 5 1 से जाता है, कहेंगे तो x की जगह 4 रखेंगे तो ये 4a, और y की जगह 5 रखेंगे तो 6b, और z की जगह 1 रखेंगे तो 2z इक्वल 0। और उसके बाद यह इसको ले लेते हैं, ऋण 4 4 4 से जाता है तो x की जगह ऋण 4 रखेंगे तो ऋण 4 है, यहाँ 4 रखेंगे तो 5 भी, और यहाँ 4 रखेंगे तो 5c इक्वल 0। और इस समीकरण को इस समीकरण से हल करना है। इसके पहले इसको 2 से भाग दे देते हैं, तो 2a धन 3b और धन c इक्वल 0 ऐसे लिखाएगा। तो a के अपान में आ जाएगा 5 ऋण 15, b के अपान में आ जाएगा 10 धन ऋण ऋण 4 आएगा 10 धन 4, c के अपान में आ जाएगा ऋण 12 ऋण 10। तो a अपान -10, b अपान 14, c अपान -22। तो -2 का डिवाइड कर देंगे तो a अपान 5, b अपान 7, c अपान -7 आएगा, c अपान 11। तो इस प्रकार a इक्वल टू 5 लेमडा, इसको लेमडा कर दें तो b इक्वल टू -7 लेमडा एंड c इक्वल टू 11 लेमडा आएगा। इस मान को अब हम रखते हैं इसमें, a की जगह 5 लेमडा, 5 लेमडा x माइनस 0 प्लस -7 लेमडा y प्लस 1 प्लस 11 लेमडा z प्लस 1 इक्वल 0। लेमडा कॉमन ले लेंगे तो 5x माइनस 7y माइनस 7 एंड प्लस 11z प्लस 11। लेमडा इधर आ गया, 11 का हम मल्टीप्लाई कर दिए उसमें, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7y प्लस 11z और धन 4, 11 में से 7 गया 4 इक्वल 0। ये समतल का समीकरण है। अब ये बीच वाले पॉइंट को संतुष्ट कराते हैं, 3 9 4 को LHS में। 3 9 4 को रखेंगे तो 5 गुणित 3 ऋण 7 गुणित 9 धन 11 गुणित 4 धन 4, तो ये 15 ऋण 63 धन 44 धन 4। तो देख लीजिए 44 4 48, 48 में से 15 63, तो 63 माइनस 63 इक्वल 0।
तो ये चारों बिंदु समतलीय हो गए। समतल के समीकरण को, इन तीनों से जाने वाले समतल के समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए चारों समतलीय है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम कार्तीय रूप में आ जाते हैं। ऐसे ही तीन बिंदु दिया, सदिश रूप में तीन बिंदु दिया जाएगा, तो सदिश रूप में कैसे हम समतल का समीकरण निकालेंगे, समतल का समीकरण कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं, जबकि तीन बिंदु हमको दिया गया है। तीसरा प्रश्न में है 3 1 -2 5 2 4 एंड -1 -1 6। इससे जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। फिर इसका इस बिंदु से 6 5 9 से दूरी भी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने का अलग अलग जगह कई मेथड है, अभी इसी में और आएगा। क्या करते हैं, हम इसको सदिश में बदल लेते हैं। हमारे पास जो बिंदु होगा उनका स्थिति सदिश 3i + j - 2k 5i + 2j + 4k -i - j + 6k, ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि सदिश रूप में जो समतल का समीकरण होता है वो क्या होता है, ये r तो सदिश का वेरिएबल को x y z को प्रदर्शित करेगा, और यदि उसका अभिलंब सदिश यदि n है तो n.n लिखेंगे = d, इस फॉर्मेट में होता है। इस फॉर्मेट में होता है तो क्या है कि इसका अभिलंब सदिश हमको पता नहीं है, बिंदु तो हमको पता है, अभिलंब सदिश जैसे उसमें क्या था, उसमें भी कार्तीय रूप में हमने अभिलंब सदिश को माना था एक प्रकार से, ABC उसके अभिलंब की दिक् को ज्याए हैं करके, वैसे यहाँ पर हमको अभिलंब सदिश मानेंगे इस समतल के लिए। समतल के लिए अभिलंब सदिश मान लीजिए, अभिलंब सदिश AI + BJ + CK है, ये अभिलंब सदिश हो गया। अब एक बिंदु को लेकर हम बिंदु बना लेते हैं समतल पर समतल के समांतर सदिश। समतल के समांतर सदिश, समतल के दो बिंदुओं के निर्देशांक को घटा देंगे, समतल पर स्थित दो बिंदुओं के निर्देशांक को, तो समतल के समांतर सदिश हो जाएगा, समतल पर वो सदिश हो जाएगा। तो यहाँ हम वेरिएबल के रूप में लेते हैं। समतल के समांतर सदिश को हम r - 1 सदिश को घटा देते हैं, 3i + j - 2k, ये होगा। अब ये अभिलंब है और ये समांतर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, r.n = 0, या r - 3i + j - 2k डॉट AI + BJ + CK = 0। ये समतल का समीकरण हो गया। समतल का अभिलंब सदिश हमने माना, तो अब उसको ज्ञात करेंगे बाकी दो बिंदुओं के द्वारा। ये बिंदु समतल पर है, इसको संतुष्ट कराएंगे, 5i + 2j + 4k समतल पर है। जब ये समतल पर है तो r की जगह रख देते हैं, 5i + 2j + 4k - 3i + j - 2k डॉट AI + BJ + CK = 0। तो 5i - 3i 2i हो जाएगा, 2j - j तो +j हो जाएगा, एंड 4k - 2k तो 6k हो जाएगा, डॉट AI + BJ + CK = 0। तो i का i से j का j से होगा 2a + b + 6c = 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ABC में आ गया। फिर हम दूसरे को संतुष्ट कराते हैं, इसको -i - j + 6k समतल पर है। जब ये समतल पर है तो संतुष्ट करेगा इसको, -i - j + 6k - 3i + j - 2k डॉट AI + BJ + CK = 0। तो माइनस करेंगे तो -i - 3i तो -4i, -j तो -2j, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, एंड 6k + 2k तो 8k डॉट AI + BJ + CK = 0। तो -4a - 2b + 8c = 0। हम 2 का डिवाइड कर देते हैं, या -2 का, तो 2a + b - 4c = 0। ABC में दूसरा है, यहाँ 2a + b एंड +6c = 0 आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं।
कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, देख लेते हैं। ये दोनों इक्वल आ गया, इसलिए 3 1 -2 5 2 4 -1 -1 6 3 1 -2 5 2 4 -1 -6 r - a डॉट 4k माइनस तो प्लस 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, दूसरी बार में -1 -3 तो -4 -1 -2 6 + 2 तो 8k। क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जो क्वेश्चन मेथड तो यही है, जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो क्वेश्चन हो सकता है लिखने में उससे पहले कभी नहीं मिला था। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अब ABC का मान निकालेंगे तो A के अपान में 6 + 4 हो जाएगा, -4 6 - 6 + 4, B के अपान में -8 - 12 एंड C के अपान में 0 आ रहा है, तो A/10 B/-20 C/0, तो A/1 + B/-2 = C/10 का डिवाइड कर दिए = लेमडा, तो A की जगह लेमडा और B की जगह -2 लेमडा रखेंगे यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर हम रखेंगे ABC का मान, तो इतना को हम मिटा देते हैं, अपने पास स्पेस थोड़ा कम है इसके लिए। तो ये हो जाएगा R - 3I + J - 2K डॉट A की जगह लेमडा को बाहर कर देते हैं, A माने 1 लेमडा I यानी I आ जाएगा, फिर 2 - 2 J लेमडा, तो लेमडा बाहर है, +0 आ जाएगा, ये = 0। लेमडा बाहर लेकर के 0 तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा R डॉट I - 2J - 3I + J - 2K I - 2J डॉट = 0। तो R डॉट I - 2J, तो I का I से होगा तो 3, J का J से होगा तो -2 = 0। तो R डॉट I - 2J -1 = 0, ये समतल का समीकरण होगा। अब किसी समतल का किसी बिंदु से दूरी यदि ज्ञात करना है तो इसको बिंदु को संतुष्ट करा देंगे और अभिलंब सदिश के कंपोनेंट का वर्ग, जैसे उसमें रेखा में करते थे वैसे इसमें भी है। जैसे इसका दिया हुआ है 6 5 9 यानी 6I + 5J + 9K से दूरी, तो R की जगह रख देंगे 6I + 5J + 9K डॉट I - 2J -1 अपॉन अंडर रूट जो इसमें है नॉर्मल में जो कंपोनेंट है 1² + -2², तो कुल मिलाकर 6 × 1 एंड -10 अपॉन √5, तो -4 अपॉन √5 या प्लस मिलेंगे तो 4 अपॉन √5 इसकी दूरी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं सदिश रूप को क्या करेंगे, अभिलंब रूप में बदलना। अभिलंब रूप का मतलब है कि समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बराबर के बाद दिखना चाहिए। समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या दिखना चाहिए, बराबर के बाद दिखना चाहिए, उसको अभिलंब रूप कहते हैं। इसके लिए क्या होता है कि कोई भी समतल का सदिश समीकरण है, समतल का सदिश समीकरण है, उसमें हम जो नॉर्मल सदिश है उसको एकांक नॉर्मल सदिश बना देंगे। एकांक नॉर्मल सदिश बना देंगे तो इस फॉर्मेट में जो रहेगा R डॉट n कैप = D, तो क्या हो जाएगा, D मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है या मूल बिंदु से उसकी दूरी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस सदिश को हमको इकाई सदिश में बदलना है। इसके लिए √3² इसका मॉड का भाग देना है, इसका मॉड हो जाएगा 3² -4² + 12² तो 9 + 16 + 144 = 13, 169 आएगा, उसका वर्गमूल 13 है, तो 13 का भाग दे देते हैं। R डॉट 3/13I -4/13J + 12/13K
इक्वल टू 5/13। तो ये हो गया r डॉट एन कैप इक्वल टू 5/13। तो मूल बिंदु से दूरी, ये इसका अभिलंब रूप है, और मूल बिंदु से दूरी बराबर के बाद जो दिख रहा है 5/13 है, ये मूल बिंदु से दूरी होगा। प्रश्न क्रमांक 5 इसको कार्तीय समीकरण को अभिलंब रूप में बदलना, मतलब एक्स वाई जेड के गुणांकों को, माने एक्स वाई जेड के सामने में उसके अभिलंब का दिक् अनुपात है, उसको दिक् कुज्य बनाना है। 5वां 2x - 3y - 6z इक्वल टू 14 दिया है। तो इसके अभिलंब का दिक् अनुपात 2 - 3 - 6 है। तो इसको हमको क्या करना है, दिक् को j बनाना है, जैसे उसमें नॉर्मल सदिश था। कोई भी नॉर्मल सदिश, एकांक सदिश होता है, उसका आई जे के का जो कंपोनेंट होता है वो उसके दिक् को j होता है उस सदिश का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2² प्लस -3² प्लस -6²। तो ये 4 + 9 + 36 49 आएगा, 7। तो 7 का भाग दे देते हैं, 2/7 - 3/7y -6/7 इक्वल टू 2। तो ये इसका अभिलंब रूप हो गया। अभिलंब रूप हो गया एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है 2/7 -3/7 -6/7, ये दिक् को ज्याएं हैं, ये दिक् को ज्याएं हैं, और 2 इसकी मूल बिंदु से दूरी है, 2 इसके मूल बिंदु से दूरी है। नेक्स्ट देखिए 6वां, हमको समतल का समीकरण ज्ञात करना है, अभिलंब सदिशीय 7 इकाई की दूरी पर है, मूल बिंदु से 7 इकाई की दूरी पर है, और अभिलंब सदिशीय है। अच्छा ठीक, तो इसको क्या है, समतल का समीकरण ज्ञात करना है। उसका अभिलंब सदिश n बराबर दिया हुआ है 3i + 5j - 6k। तो इसको क्या करना है, n कैप बनाना है। n कैप बनाने के लिए हम इसका मॉड ऑफ n निकाल लेते हैं। तो √3² + 5² प्लस -6²। तो ये हो जाएगा 9 + 25 + 36, तो 45 √70 हो गया, √76 में। तो इसका हम अब दूरी दिया है 7, तो जब r डॉट एन कैप करते हैं तो इक्वल के बाद जो आता है वो मूल बिंदु से दूरी रहता है, मतलब यहाँ 7 लिख देंगे। और एन कैप मतलब इसको लिख लेते हैं, एन कैप इक्वल टू हो जाएगा 3/70i + 5/70k j - 6/70k। तो r डॉट 3/70i + 5/70j - 6/70k इक्वल टू 7। ऐसे इसका समीकरण होगा। 6वां में 7वां देव समतल का मूल बिंदु से दूरी 5 है, और अभिलंब का दिक् अनुपात दिया है। अभिलंब का दिक् अनुपात दिया, तो इसको दिक् को j बना लेते हैं। 7वां में दिक् अनुपात हमको दिया हुआ है, दिक् अनुपात है 12 ऋण 3 4। तो √12 का वर्ग धन ऋण 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, तो 144 धन 9 धन 16, तो 169 यानी 13। तो दिक् को ज्याएं हो जाएंगी, दिक् को ज्याएं हो जाएंगी 12/13 ऋण 3/13 4/13। अब एक्स वाई जेड के इससे इसका गुणा करके लिखेंगे तो मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगा। मूल बिंदु से दूरी 5 है, तो 12/13x ऋण 3/13y धन 4/13z बराबर मूल बिंदु से दूरी 5। ये समतल का समीकरण होगा 7वां में। 8वां में देखिए, मूल बिंदु से इस पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक पूछा है। मूल बिंदु से इस समतल पर डाले गए लंब पाद का निर्देशांक निकालना है। तो इसको हम पहले इसमें चेंज करते हैं अभिलंब रूप में। वैसे देखिए 2x + 3y + 4z इक्वल टू 12 आएगा ये प्रश्न क्रमांक 8। तो इसको हम सदिश रूप में ऐसे लिख सकते हैं, xi + yj + zk डॉट 2i + 3j + 4k।
इक्वल टू 12, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। अब ये r बन जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के r प्लस 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 12। अब इसका जो अभिलंब सदिश n है वो 2i प्लस 3j प्लस 4k हो गया। तो इसका मॉड निकालते हैं अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 16 9 25 4 29 वर्गमूल 29 आ गया। तो अभिलंब ये r डॉट इसमें हम वर्गमूल 29 का भाग दे देते हैं तो 2 अपान वर्गमूल 29 i प्लस 3 अपान वर्गमूल 29 j प्लस 4 अपान वर्गमूल 29 k बराबर 12 बटे वर्गमूल 29 हो गया। तो ये अभिलंब रूप हो गया। ये क्या हुआ? अभिलंब रूप हो गया। और इसका इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 12 बटे वर्गमूल 29 है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, मूल बिंदु से इस पर लंब डाला जाएगा। ये समतल है मान लो और ये मूल बिंदु से इस पर ऐसे लंब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका लंबपाद हो जाएगा। ये इस निर्देशांक को निकालना है। तो ये सदिश तो हमको पता है, इकाई सदिश, इस दिशा का इकाई सदिश इतना है, तो जितना दूरी पे मूल बिंदु से है उसका गुणा कर देंगे तो ये सदिश को दर्शाने लगेगा। ये इकाई सदिश का मतलब होता है कि ये सदिश जो यहाँ पर है, मान लीजिए तो इकाई दूरी पे है, इसका गुणा कर देंगे तो इतनी दूरी पे आ जाएगा, मतलब समतल पर आ जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो इसका लंबपाद के निर्देशांक निकलेगा। जो लंबपाद होगा 2 अपान वर्गमूल 29 गुणित 12 बटे वर्गमूल 29, 3 अपान वर्गमूल 29 गुणित 12 बटे वर्गमूल 29 एंड 4 बटे वर्गमूल 29 गुणित 12 बटे वर्गमूल 29। तो ये हो जाएगा 24 बटे 29, 36 बटे 29 एंड 48 बटे 29। इस प्रकार इसके लंबपाद प्राप्त होंगे। नवम देखिए समतल, अच्छा हाँ, एक नया रूप है, समतल का बिंदु दिया हो और वैसे शुरू में इसका सिद्धांत मैंने इसी से शुरुआत किया था। इसका क्वेश्चन अभी आ रहा है इस एक्सरसाइज में। देखिए समतल पर एक बिंदु दिया गया है A 2i प्लस 3j माइनस 4k और उसका अभिलंब सदिश दिया हुआ है n 2i माइनस j प्लस 2k। इस फॉर्मेट में होगा तो समतल का समीकरण r माइनस ए डॉट n इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि r माइनस ए समतल पर एक सदिश हो जाएगा और उसके अभिलंब सदिश से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r माइनस 2i, या इसको ऐसे ही रखिए 2i प्लस 3j माइनस 4k डॉट 2i माइनस j प्लस 2k इक्वल 0। ये क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है। तो ये हो जाएगा r डॉट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो r डॉट 2i माइनस j प्लस 2k माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k 2i ये भी लिखे अभी, अब इसको लिख रहे हैं डॉट ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं 2i माइनस j प्लस 2k इक्वल 0। तो ये हो गया r डॉट 2i माइनस j प्लस 2k माइनस 2 इंटू 2 4, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, माइनस 4 इंटू 2 तो माइनस 8 इक्वल 0। तो r डॉट 2i माइनस j प्लस 2k इक्वल टू ऋण 11 में से 4 गया ऋण 7, तो ये धन 7 हो जाएगा, इधर आएगा तो ऋण 7 हो जाएगा। ये इसका समतल का समीकरण होगा जब एक बिंदु दिया जाएगा। तो निर्देशांक समतलों का समीकरण निकालना। तो निर्देशांक समतल एक तो मूल बिंदु से जाएगा तो r माइनस ए इसी से बनेगा। 10वां जो है r माइनस ए डॉट n इक्वल 0। तो मैं yz समतल ले लेता हूँ। yz समतल मतलब ऐसे करके ये x, ये y, ये z। तो yz समतल व्हाइट बोर्ड ही है और x इधर है। तो yz समतल क्या मूल बिंदु से जाएगा तो a इक्वल 0 हो जाएगा। और yz समतल का अभिलंब सदिश क्या है, ये x अक्ष की दिशा में है मतलब i है। तो yz समतल का समीकरण r माइनस 0 डॉट i इक्वल 0। xz समतल का अभिलंब सदिश j होगा तो r डॉट j इक्वल 0 एंड xy समतल का अभिलंब सदिश k होगा तो r डॉट k इक्वल 0। ऐसे करके फिर निर्देशांक समतलों का समीकरण होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, समतल एक बिंदु से जाता है और अन्य दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। अभिलंब इन दोनों का, तो इनको इसका दिक् अनुपात निकलेगा। इसको किसी भी मेथड से बनाया जा सकता है। देखिए समतल पर एक बिंदु है, समतल पर बिंदु है -1 2 1 और इसका अभिलंब जो है, अभिलंब सदिश -3 1 2 एंड 2 3 4 को मिलाने वाली रेखा है। तो इसका दिक् अनुपात, अभिलंब का दिक् अनुपात हो जाएगा 2 -3 यानी 5, 3 -1 यानी 2, 4 माइनस ये इसका दिक् अनुपात हो गया। तो समतल का समीकरण इसको हटाते हुए इसको गुणा करते हुए लिख सकते हैं a यानी पहला दिक् अनुपात x - -1 यानी x + 5, b यानी 2 y - 2 फिर 2 z - 1 = 0। तो 5x + 5 + 2y - 4 + 2z - 2 = 0। तो 5x + 2y + 2z और -6 है तो इधर 1 आ जाएगा इक्वल के बाद, -6 + 5 तो -1 इधर 1 हो जाएगा। यदि इसको सदिश रूप में बदलना है, xi yj + zk डॉट 5i + 2j + 2k ऐसे लिख देना है =1। तो ये सदिश समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार समतल की ये प्रारंभिक लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में समतल के 1 2 और रूप और समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, समांतर समतल का समीकरण, समतल के प्रतिच्छेद बिंदु जाने वाले समतल, ये सब देखेंगे। धन्यवाद।